हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे होम साइंस का लेसन 4 जो कि है भोजन पकाने की विधियाँ। इसमें ये बताया जाएगा कि जो भोजन होता है वो हम किस तरह पकाते हैं, किस तरह का भोजन हमारे लिए, हमारी पाचन क्रिया के लिए अच्छा होता है और हमारे खाने के लिए ठीक होता है। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। आदि मानव जो थे वो आप लोगों को पढ़ा होगा, अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब इंसान धरती पे आया था तो वो कैसे रहता था, जंगलों में रहता था। उसको नहीं पता था कि क्या कैसे खाना खाया जाता है, क्या खाया जाता है। वो अपना भरण पोषण करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए वो जानवरों को, पक्षियों को मारकर और खाया करते थे। तो उन्हें ये नहीं पता होता था कि हमें जो खाना खाना है, जो हमें जानवरों को भी मार के खाना है, तो किस तरह से। उनको बस अपने पेट भरने से मतलब होता था। वही यहाँ बताया है। क्या आप जानते हैं कि आदि मानव केवल कच्चा खाना ही खाते थे। एक बार मांस का एक टुकड़ा गलती से आग में गिरा और वह भुन गया। आदि मानव ने उस भुने हुए मांस के टुकड़े को खाया और उसे वह स्वादिष्ट लगा। इस प्रकार पकाने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ। आदि मानव जो थे, एक बार क्या हुआ कि लेसन में पढ़ा था मैंने भी किसी छोटी क्लास में कि आदि मानव किसी जानवर को मार कर लाए और अचानक से किसी वजह से जंगल में आग लग गई। तो उससे क्या हुआ कि वो इधर उधर भागने लगे और जब वो आग शांत हुई तो मांस का जो टुकड़ा उन्होंने जो जानवर मारा था वो कुछ भुन गया, जल गया थोड़ा। तो जब उन्होंने उसे खाया तो उसका जो स्वाद था उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कच्चा, पहले तो वो कच्चा ही खाते थे, उसके बाद उन्हें वो बहुत अच्छा लगने लगा, उसका टेस्ट अच्छा लगा। तो उन्हें ये समझ में आया कि हमें कोई भी जानवर अगर हम खाते हैं तो उसे हमें पकाकर, मतलब आग में डालकर भूनकर तभी खाना है। आपने देखा होगा कि घर में चावल, जब सिंपल चावल आपने खाए हैं तो वो आपको कैसे लगते हैं, वो फीके लगते हैं। उनका जो स्वाद होता है वो अलग होता है, क्योंकि वो सिर्फ उबाले जाते हैं। और उसके विपरीत आपने अगर जब पुलाव खाया तो उसे आपको थोड़ा टेस्ट लगा। क्यों लगा? क्योंकि वो सिर्फ उबले हुए नहीं होते, वो अच्छे से पकाए जाते हैं। उनमें जो सब्जियां डलती हैं, मशरूम, मटर, गाजर, गोभी, आलू, पनीर, तो उन्हें क्या किया जाता है, पहले फ्राई किया जाता है। उसके बाद फिर उनमें चावलों को डाला जाता है और पकाया जाता है। तो पकाने की भी अलग अलग विधियां होती हैं। उबले हुए खाने का एक अलग स्वाद होता है। उस स्वाद को बढ़ाने के लिए हमें उसी खाने को, उसी चावल या उसी रोटी को भिन्न प्रकार से और अच्छे से पकाने पे उसका जो स्वाद होता है वो बढ़ जाता है। इसी प्रकार एक रोटी का स्वाद पूरी या पराठे के स्वाद से अलग होता है। यहाँ भी इन्हें पकाने की विधियां भिन्न भिन्न होती हैं। रोटी आपने खाई होगी, आप एक रोटी बिना सब्जी के नहीं खा सकते, लेकिन वहीं आप पराठा या पूरी बिना सब्जी के भी खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी में घी डाला जाता है, अजवाइन और नमक डाला जाता है। वहीं पराठे में भी अजवाइन नमक डालते हैं। या अगर गोभी का या मूली का, अगर उसके साथ आपको चटनी अचार नहीं भी मिले तो भी आप उसे खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बनाने की विधि भिन्न हो गई, उसमें कुछ चीज़ें डल गई, वो पक गया। और जो रोटी है वो सिंपल आटे की गूंद के और बना के तवे पे सिर्फ सिंपल तरीके से बनाई, तो वो आप रूखी नहीं खा सकते। को हम पकाते हैं, हम किन्हीं भी, जब आप सब्जी लाते हैं तो सब्जी क्या होती है, हार्ड होती है। आप आलू लाते हैं, गोभी लाते हैं, तो क्या होता है, वो हार्ड होता है। तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम काट के पकाते हैं। पकाने के बाद ही वो सब्जी खाने लायक बनती है। कच्चा तो आप नहीं खा पाओगे, आप आलू कच्चा नहीं खा पाओगे। लेकिन उसी आलू को अगर उबाल दिया जाए, उसमें रस बना दिया जाए, ग्रेवी बना दी जाए, तो वही आलू मुलायम हो जाता है, जिससे आप उसे खा सकते हो और वो पचने में भी आसान हो जाता है। कच्चे आलू को आप कितनी भी कोशिश करेंगे, आपको कभी वो ना तो टेस्ट आएगा और आपको निगलने में और पचाने में भी दिक्कत होगी। आपने घर में देखा होगा कि पालक जब लाते हैं या चुकंदर लाते हैं अपने घर में, कि पालक को जब धोते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उन्हें काटा जाता है। क्या वो उस समय आपको लगता है वो घास फूस लगता है? आप क्या सोच सकते हैं कि हम इसे इस तरह से कच्चा खा लेंगे? जबकि पालक तो हमारी सेहत के लिए, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है, पर हम उसे कच्चा नहीं खा सकते। वहीं आप अगर उसको जब पका देते हैं, उसमें ग्रेवी बना देते हैं, सब्जियां और डालकर या प्याज लहसुन
को अच्छे से ग्रेवी बना के पकाते हैं, तो वही पालक आपको देखने में भी अच्छी लगती है, आकर्षक लगती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। जब भी हम रोटी बनाते हैं, आटे को गूंथते हैं, आटे को गूंथा हुआ देख के उसकी जो गोलियां होती हैं जो थोड़ी चिपचिपी लगती हैं, जिससे हम सूखा आटा लगा के उसको राउंड करके और फिर रोटी बेलते हैं। बिना सूखा आटा लगा के तो आप रोटी नहीं बेल पाएंगे। तो उस समय क्या कोई कह सकता है कि ये इतनी अच्छी और करारी रोटी बनेगी? नहीं, क्योंकि वही रोटी, वही गूथा हुआ आटा जो कच्चा होता है उस वक्त, वही पकने के बाद, तवे पर रखने के बाद पककर पराठा या रोटी के रूप में बहुत टेस्टी हो जाता है। वही इसमें बताया गया है। आपने आलू देखा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कच्चा आलू अगर आपको कोई दे कि आप इसे खा लीजिए तो आप खा पाएंगे, अगर आप खा भी लेंगे तो आपको वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वहीं आप उस आलू को फ्राई करके खाएंगे, जो कि आप रेस्टोरेंट में भी खाते हैं, मैकडी में भी खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज जिसे आप बोलते हैं, तो वही आलू होते हैं, लेकिन उन्हें फ्राई करने के बाद वो कुरकुरे और टेस्टी हो जाते हैं। भोजन के अंदर अगर आप प्याज और लहसुन का, अगर आपने देखा होगा आपकी मदर घर में खाना बनाती होंगी, अगर वो खड़े मसालों का प्रयोग जिस भी सब्जी में करती हैं, तो उससे जो डेली की जो आपकी सब्जी होती है, अगर आप नॉर्मल मसालों की जगह खड़े मसाले डालकर बनाते हैं तो उसका स्वाद और दिन से थोड़ा अलग होता है, खाने में भी अच्छा लगता है और हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। जैसे सूखी लाल मिर्च हो गई, तेज पत्ता हो गया, लौंग, इलायची, ये सब जब डाल के सब्जी बनाई जाती है तो उससे क्या होता है, हमारे वो पाचन क्रिया में भी हमें मदद करता है, क्योंकि वो सब्जी हमें बाई बादी नहीं करती है। लहसुन का प्रयोग किया जाता है, उससे हमें गैस नहीं बनती है, तो ये हमारे शरीर के लिए तो ठीक होती ही होती है, हमारी पाचन क्रिया तो इससे सही रहती ही रहती है। साथ में हमारा जो स्वाद होता है खाने का वो भी बढ़ जाता है, वो दुगना हो जाता है। भोजन को पकाकर आप उसमें विविधता ला सकते हैं। आपको जैसे कि अभी मैंने बताया कि कच्चा आलू आपको खाने में नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन उसी आलू के अगर आप आलू का ब्रेड पकोड़ा खाएंगे, आलू के मैकडी में जो आप फ्रेंच फ्राइज खाते हैं वो खाएंगे, या आप चिली पटेटो खाएंगे, तो उसमें इन सब में आलू है, लेकिन आलू का टेस्ट और उसके प्रकार, उसका रंग, उसकी जो दिखने की जो उनकी जो चमक होती है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। वही आलू होगा, वही उसी से आप चिप्स बनाएंगे तो उसका रंग अलग होगा, उसका टेक्सचर अलग होगा, और वही आप अगर आलू को ब्रेड में खाएंगे तो उसका रंग और स्वाद दोनों अलग होंगे। एक ही चीज़ का अलग अलग टेस्ट, अलग अलग कलर और अलग अलग रंग रूप हो जाएगा। आप व्यंजनों के ऐसे अनेक उदाहरण बता सकते हैं जो किसी एक प्रमुख पदार्थ का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि पकाने से हमें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बनाने में मदद मिलती है। पकाने से भोजन लंबे समय तक खाने योग्य रहता है। आपने कभी भी देखा होगा अपने घर में कि दूध का पैकेट जब हम लेते हैं, पैकेट लेते हैं या बाहर से दूध जो भी मंगवाते हैं, जो मिल्क होता है, अगर हम उसे लेकर आए, फ्रेश दूध लेके आए और आप उसे 2-3 दिन तक, 2 दिन तक क्या, आप 1-1.5 दिन तक फ्रिज में रख दीजिए, या 2 दिन तक आप फ्रिज में रख दीजिए, उसे उबालेंगी नहीं। लेकिन जब 2 दिन बाद आप उसको फ्रिज से निकाल कर उबालेंगे तो वो फट जाएगा, उसके चांसेस फटने के बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उबालने से, पकाने से हमारी जो खाने की चीज़ें होती हैं उनकी जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। दूध को आप ला के अगर आप उबाल कर उसे 4 दिन के लिए भी रख देंगे तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ करने लायक रहता है। यही अगर आप दूध को बिना उबाले रखेंगे और अगर फ्रिज के बाहर भी आप उबालने के बाद रखते हैं तो वो भी यूज़ करने लायक हो जाता है सर्दियों में। लेकिन आप अगर बिना उबाले रखेंगे तो आपका दूध सुबह से शाम तक, चाहे सर्दी भी हो, वो फट जाएगा। आटा गूथा हुआ, अगर आप आटे को गूंथ कर रखते हैं तो वो थोड़े ही दिन में, 2 दिन में, 2.5 दिन में, 3 दिन में काला पड़ जाता है। लेकिन अगर उसी आटे को अगर आप
रोटी बनाकर या ब्रेड बना, आप देखते हैं मार्केट में ब्रेड होती है वो भी आटे से बनाई जाती है, उसमें आटा भी मिलाया जाता है, मैदा भी मिलाया जाता है, लेकिन वो ब्रेड कम से कम 5 से 6 दिन तक, 7 दिन तक उसके जो टेक्सचर होता है वो भी सही रहता है, स्वाद भी सही रहता है, 1 हफ्ते तक वो ब्रेड चल जाती है। लेकिन अगर यही आप आटा गूंद कर रख देंगे, उसे कोई चीज़ नहीं बनाएंगे, यूं ही गूंद कर रख देंगे, तो वो क्या होगा, काला पड़ जाएगा, उसमें फफूंदी लग जाएगी। पकाने से भोजन सुरक्षित रहता है। सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, जो हमें नज़र नहीं आते हैं, दूध में भी होते हैं, इसीलिए हम दूध को उबालते हैं, उबाल कर रखते हैं ताकि उसमें वो जीवाणु हमें हानिकारक मतलब हानि ना पहुंचा सके। उसी तरह कुछ सूक्ष्म जीवाणु दही, दूध से जो दही में परिवर्तित होते हैं वो हमें हानि नहीं पहुंचाते हैं। इस प्रक्रिया को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तथा और तत्पश्चात तीव्रता से ठंडा कर दिया जाता है। दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु तापमान में अचानक होने वाले इस परिवर्तन को सह नहीं पाते और नष्ट हो जाते हैं। दूध को हम उबालते हैं और उसके बाद हम उसे ठंडा करने के लिए रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो जीवाणु होते हैं इस तरह से वो हमें हानि नहीं पहुंचा पाते और वहीं पे नष्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी नॉनवेज खाते हैं तो क्या करते हैं, नॉनवेज खाने से पहले उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उसकी संभावना जो होती है उसमें बहुत अधिक होती है, तो उसे पहले अच्छे से वॉश किया जाता है, धोया जाता है, उसके बाद उसे उबाला जाता है, जिसमें वो जो सूक्ष्म जीवाणु हो वो हमें नुकसान ना पहुंचा पाए, हानि ना पहुंचा पाए और वो मर जाए, ताकि जब वो पके, हम जब उसे अच्छे से तैयार करें तो उसमें कोई भी जीवाणु ऐसे ना रहे उस मांस मछली में जो हमें हानि पहुंचा पाए, हमारे शरीर को हानि पहुंचा पाए। पत्तेदार जो सब्जी होती है पालक और मेथी, उसमें ऑलरेडी उसके अंदर पानी रहता है। जब भी आप उसे ऑयल डालकर पालक को या मेथी को रखेंगे, आप उसमें पानी नहीं डाल लेते हैं, उसके बाद भी वो जो जिस भी आप बर्तन में पका रहे होते हैं उसमें पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि इन सब्जियों में ऑलरेडी पानी की मात्रा होती है। चावल और गेहूं जिससे रोटी बनाते हैं, ना तो उसमें पानी होता है ना चावलों में पानी होता है, इसीलिए चावल बनाने के लिए हमें कुकर में पानी अधिक मात्रा में डाला जाता है। अगर आप 1 कटोरी चावल बना रहे हैं तो उसे पकाने के लिए आपको 2 कटोरी पानी डालना पड़ेगा, नहीं तो चावल नहीं बनेंगे और जल जाएंगे। उसी तरह गेहूं में भी पानी की मात्रा नहीं होती, गेहूं को भी आपको पानी डालकर ही गूंथना होगा। लेकिन वही आप पालक, मेथी वगैरह को अगर आप बनाएंगे तो आपको उसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने ही छोड़े हुए, अपने ही निकले हुए पानी में पककर रेडी हो जाती है। आपने अपने घर में देखा होगा अपनी मदर को कि वो उबाल कुछ चीज़ें उबल कर बनती है, कुछ तल कर और कुछ प्रेशर कुकर में। जैसे जैसे कि आप अगर आलू की सब्ज़ी बनाएंगे तो कुछ लोग उबाल कर आलू की सब्ज़ी बनाना खाना पसंद करते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आलू को उबालेंगे या फिर चावल को उबाल कर तब खाएंगे। तलना, क्या तलेंगे, अगर आपको कोई पकोड़े खाना है या फिर आपको पूड़ी खानी है तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, पूड़ी आप उबाल कर तो नहीं खा सकते, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तलना पड़ेगा। उसी तरह प्रेशर कुकर में अगर आपको आलू उबालना है, चावल बनाना है या फिर दाल, राजमा, छोले, इस तरह के जो पल्सेस होते हैं उन्हें आप क्या करेंगे, आप उसको उबाल कर तो नहीं बना सकते, क्योंकि खाली आप एक भगोने में अगर उबालने के लिए रखेंगे तो उसे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा उबलने में, और शायद इससे ज़्यादा भी। और वही आप अगर प्रेशर कुकर में उबालेंगे तो वो 3-4 सीटी में उबल कर तैयार हो जाएंगे। उबालना वह विधि है जिसमें भोजन को पर्याप्त पानी में पकाया जाता है। उदाहरण के लिए उबले हुए आलू, अंडे, चावल तथा सब्जियां। कौन से भोजन है जो आप उबालकर उसको उबालने की विधि से अच्छे से खा सकते हैं? क्या है? उबले हुए आलू को आप उबाल कर खाते हैं, उबाल कर उसको मैश करके, अगर आपको पराठे में खाना है तो भी आपको पहले आलू को उबालना होगा।
अगर आपको पूड़ी खानी है आलू की तो उसके लिए भी आपको आलू को उबालना होगा। और सब्जी, तरी वाली सब्जी मतलब ग्रेवी वाली सब्जी बनाने के लिए भी आपको आलू को उबालना पड़ेगा। और अंडे, अंडे को अगर आपको ऑमलेट ना बनाकर ग्रेवी की सब्जी बनानी है तो उसके लिए भी पहले आपको अंडे को उबालना होगा। कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जो हम उबालकर खाना पसंद करते हैं, जैसे कि स्वीट कॉर्न है। और कई लोग पहले उबालते हैं सब्जियों को और उसके बाद उसको कुछ मैश करके बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को खिलाने के लिए सब्जियों को मैश करके बनाते हैं, खाते हैं। जैसे कि आपने पाव भाजी देखी होगी, तो पाव भाजी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए सभी सब्जियों को पहले प्रेशर कुकर में आपको उबालना होता है और उसके बाद मैश करके तब उसकी ग्रेवी बनाकर आपको खाने के लिए तभी वो तैयार होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको उबालना बहुत ज़रूरी है जिसके लिए। कुछ सब्जियां जैसे मटर तथा हरी फलियों को उबालकर या कुछ पानी मिलाकर पकाया जाता है। अनाज जैसे चावल तथा दालों को अधिक मात्रा में पानी मिलाकर पकाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग सब्जियों को पहले डायरेक्ट नहीं खाना पसंद करते, उन्हें काट कर या सीधे वो प्रेशर कुकर में ही डालकर खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग कढ़ाई में खाना बनाते हैं जो धीरे धीरे भाप से पकता है, लेकिन कुछ उसे पहले पूरी तरह से उबाल कर और उसके बाद सब्जियों को खाना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? जी हाँ, अनाज और दालों को पकाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि ये शुष्क पदार्थ हैं और इन्हें पकाने के लिए अधिक समय लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप दाल को बिना उबाल कर पकाने की और खाने की कोशिश करेंगे तो उसमें समय बहुत अधिक लगेगा और उसके स्वाद में भी काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। वहीं आप दाल को प्रेशर कुकर में पहले अच्छे से उबाल लेंगे, पका लेंगे, आधा दाल में वो उबल कर पक जाएगी, उसके बाद ही वो खाने के लायक बनेगी। भोजन को उबालते समय ध्यान में रखे जाने वाली कुछ बातें निम्नलिखित हैं। उबालने से पूर्व भोज्य पदार्थ को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। चावल हो या दाल हो या कोई सब्जी हो, सबसे पहले आपको उसको अच्छे से धो लेना है, अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद ही आप उसको पकाने के लिए, उबालने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि कई बार आप मार्केट से जो सब्जियां लेकर आते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो सब्जियों में चिपके होते हैं। तो जब हम उसे वॉश करते हैं तो वो पानी के साथ सब्जियों में से निकल जाते हैं। खुले पानी में पहले सब्जियों को रखना चाहिए, उसे अच्छे से वॉश करना चाहिए। वॉश करने के बाद ही पकाने की जो भी विधि है आपकी, उबालना है या काट कर बनाना है, जो भी है वो उसके बाद की प्रक्रिया है। पानी इतना होना चाहिए कि वह भोज्य पदार्थ को पूरी तरह से ढक ले। जैसे कि चावल, अगर आप चावल को बनाने के लिए कुकर में डालते हैं तो मैंने जैसे बताया कि अगर आप 1 गिलास चावल बना रहे हैं तो आपको कम से कम 2 गिलास पानी डालना है। अगर आप आधा या 1 गिलास ही चावल पानी डालेंगे, 1 गिलास चावल में आप 1 या आधा गिलास पानी डालेंगे तो चावल क्या होगा, वो या तो चिपचिपा बनकर जल जाएगा या फिर कुछ कच्चा रह जाएगा। भोजन को एक ऐसे बर्तन में पकाएं जिसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद होता है। इस विधि से उबालते हुए पानी में भाप बाहर नहीं जाएगी और पानी सूखेगा नहीं। इससे भोजन तेजी से पकता है और इस प्रक्रिया से ईंधन की भी बचत होती है। कुछ लोग चावलों को प्रेशर कुकर में खाना नहीं पसंद करते, उबाल कर खाना पसंद करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, अगर आप एक भगोने में चावल लेते हैं तो उसमें पर्याप्त मात्रा में इतना पानी आपको डालना है कि वो चावल पूरी तरह से भीग जाए और थोड़ा ऊपर तक उसका पानी का लेवल हो। तो उससे, और उसमें से आपको क्या करना है कि ढक्कन से ढक देना है जिससे भाप बाहर नहीं जाए। भाप अगर पतीले से बाहर निकलेगी, एक तो खाना पकने में टाइम लगेगा और वो कच्चा रह जाएगा और इससे ईंधन की भी बचत नहीं हो पाएगी। भोजन को आवश्यकता से अधिक समय तक नहीं उबालना चाहिए। भोजन को
आवश्यकता से अधिक समय तक नहीं उबालना चाहिए, जैसे कि भोजन नरम तथा गुदगुदा हो जाए। आवश्यकता से अधिक अगर आप उबालेंगे, अगर आप आलू हैं, अगर आलू को आप उबाल रहे हैं और उसे कंटिन्यू आप उबालते रहेंगे तो क्या होगा, वो एक तो फट जाएगा प्रेशर कुकर के अंदर, और फट के वो पूरा पानी में ही मेल्ट हो जाएगा, पूरा घुल जाएगा। तो वो जो आलू है थोड़ा हल्का सा हार्ड भी रहना चाहिए, जिससे आप उसके छिलके उतार सकें। तो अगर आप अधिक मात्रा में पानी डालकर और उसे उबालते ही रहेंगे तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। उसी तरह चावल हैं, अगर चावल को भी आप उबालते ही रहेंगे तो वो जल जाएंगे या फिर वो बिल्कुल चिपचिपे हो जाएंगे, जो खाने लायक नहीं रहेंगे। यदि भोजन को अधिक समय तक उबाला जाता है तो उसका रंग, आकार और स्वाद नष्ट हो जाता है। जैसे कि अभी बताया, अगर आप आलूओं को उबालते हैं तो आलू क्या होगा, फट जाएंगे, छिलके अलग हो जाएंगे और वो पानी में ही पूरे आलू फैल जाएंगे। इससे भोजन के पोषक गुण भी नष्ट हो जाते हैं। आलू तथा अन्य जड़ सब्जियों को उनके छिलके के साथ ही उबालना चाहिए ताकि उनके पोषक गुण विद्यमान रह सकें। आलूओं को छिलका उतार कर नहीं, डायरेक्ट छिलके के साथ ही उबाला जाता है, जिससे उसमें जो न्यूट्रिशन हमें जो मिलेगा वो कायम रहे और आलू का जो टेस्ट होता है वो भी सही बना रहे। उबालना भोजन पकाने की एक सुरक्षित तथा साधारण विधि है और इससे भोजन जलता भी नहीं है। यह विधि भारी मात्रा में भोजन पकाने के लिए उपयुक्त है। उबला हुआ भोजन सुपाच्य भी होता है। उबली हुई कोई भी चीज़ है, सब्जियां हैं, आप अगर सूप बनाते हैं तो उसके लिए आप सब्जियों को उबालते हैं, उसके बाद उसका सूप पीते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है, हमारे पाचन क्रिया को भी सही करता है और जिससे हमें भूख लगती है और इससे हमें फैट भी नहीं बनता है। उबली हुई चीज़ें, उबली हुई सब्जियां, उबली हुई कोई भी आप चीज़ अगर खाते हैं, स्वीट कॉर्न है, और जो भी सब्जियां आपको पसंद हैं, गाजर है, मटर है, गोभी है, अगर आप उसको उबाल कर और उसका सूप बनाकर पीते हैं तो वो भी आपके शरीर के लिए और स्वाद के लिए भी सही है और शरीर के लिए भी सही है, और उससे जो भी सब्जियों के न्यूट्रिशंस होते हैं, जो भी उनके जो हमें मिलना चाहिए, उनका जो रस होता है, उसके जो भी हमारे शरीर में जो हमें नुकसान नहीं पहुंचता, और उबला हुआ जो भी खाना होता है वो वैसे भी हमारे फैट को भी बर्न करता है और हमारे शरीर के लिए सही रहता है। कुछ लोगों को उबला हुआ भोजन पसंद नहीं आता क्योंकि वह अधिक स्वादिष्ट नहीं होता है। उबले हुए भोजन में कुछ स्वाद लाने के लिए उसमें नींबू या कुछ मसाले डाले जा सकते हैं। कोई कोई शक्करकंदी है या आलू है, अगर आप उबाल कर खा रहे हैं लेकिन आपको उसमें टेस्ट चाहिए तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ मसाले डाल सकते हैं। मसाले जैसे कि आप उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल सकते हैं और चाट मसाला डाल सकते हैं। इस तरह के मसाले आप यूज़ करके उसे खाने के लायक और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं।